वन्दितु सौवसी दे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुद केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अभी समापन की गाथाएं चल रही है। आचार्य देव सारांश निकाल रहे, सिद्ध कर रहे हैं कि बंद कैसे होता है, अज्ञानी को बंद किस कारण से होता है, ये चर्चा चल रही है। अपनी बात आगे बढ़ाने के पूर्व 276, 277, 176, 177 इन दो कलशों के बाद में बनारसी दास जी ने 20-21 छंद लिखे, जो मैं कहना भूल गया। नाटक समयसार जी में जो ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति को दिखाने वाले, वो वहाँ से चर्चा समझ लेनी चाहिए। उनको सहज ऐसा विकल्प हुआ होगा तो उन्होंने एक साथ ऐसे 20-21 छंद लिख दिए नाटक समयसार जी में। दूसरी चीज है, 2-3 दिन पहले मैंने कहा था 25 सागर 50 सागर आदि, तो ये चर्चा क्या है मैं समझाता हूँ। गोमठ सार जी कर्मकांड की 144वीं 145वीं गाथा देख लीजिए। इन दो गाथाओं में क्या चर्चा की है। जैसे दर्शन मोहनीय कर्म की 70 कोड़ाकोड़ी की स्थिति बांध सकता है, उत्कृष्ट स्थिति मतलब इतने काल तक वो उदय में आ सकते हैं, अंतर्मुहूर्त के परिणाम। तो एकेंद्रिय महेंद्रिय भी इतना मान सकता है क्या? तो ज्ञानी जीव कहते नहीं। एकेंद्रिय ज्यादा से ज्यादा दर्शन मोहनीय का 1 सागर ही बांध सकता है। बेइंद्रिय 25 सागर बांध सकता है। 3 इंद्रिय 50 सागर बांध सकता है। चौरेंद्रिय 100 सागर बांध सकता है। और असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर तक बांध सकता है दर्शन, मतलब उसके परिणाम इतने ही हो सकते, इससे ज्यादा मिथ्यात्व के तीव्र परिणाम हो ही नहीं सकते। अब इसी अनुपात में हमें चारित्र मोहनीय, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय आदि आदि में सब लगा लेना चाहिए। जैसे ज्ञानावरणीय का उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी की बांध सकता है, चारित्र मोहनी की 40 कोड़ाकोड़ी, तो उसका कैलकुलेशन कैसे चलेगा? तो 40 कोड़ाकोड़ी का ये अगर चारित्र मोह बांधता है तो एक इंद्रिय कितना बांधेगा? तो उसका सिंपल फॉर्मूला है 70 कोड़ाकोड़ी संगी पंचेंद्रिय बांध सकता है तो एक इंद्रिय 1 सागर बांध सकता है। तो यहाँ 40 कोड़ाकोड़ी के लिए कितना होगा, ऐसा फॉर्मूला करके ये दोनों गाथाओं में चर्चा की है, वहां से विस्तार से देख लेना चाहिए। और उसकी पूर्व की गाथा में स्थितिबद्ध का पूरा वर्णन है। गोमठ सार जी की गाथा में हमारा प्रकरण चल रहा था, पिष्ट पेशन करा रहे, गुटाई करा रहे। क्या गुटाई करा रहे हैं कि अज्ञानी वस्तु स्वभाव को न जानता हुआ कैसे राग द्वेष कर बैठता है और कैसे बंद करता है। तो प्रकरण बहुत सरल है। द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है? सत्ता में पहले पड़े हुए थे। सत्ता में क्यों थे? तो पहले वैसा बंद हुआ था। बंद क्यों हुआ? आश्रव हुआ। पहले आश्रव क्यों हुआ? जीव ने निमित्त रूप से ऐसे भाव किए थे, तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बिना काम के कोई आएगा नहीं। ये बहुत सबसे प्योर वाला कोर्ट अगर होगा तो कर्म व्यवस्था वाला कोर्ट है। इससे ज्यादा शुद्ध और प्योर कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं तुम परिणाम न करो और तुम्हें बंद हो जाए, आश्रव हो जाए। तुम परिणाम करो और तुम्हें बंद और आश्रव नहीं होवे, ऐसा कभी नहीं हो। यहाँ किसी की चलती नहीं। इसलिए कोर्ट 5वें आरा रहो, 6वां आरा रहो, कोई भी रहो, यहाँ बेईमानी होगी नहीं, कभी नहीं होगी, किसी के साथ नहीं होगी। और ये जड़ वाला कोर्ट है। यहाँ कोई व्यक्ति ने जज बनने के लिए लॉयर आदि की परीक्षा दी और वो जाके बैठ गया और वो चेतन वाला व्यक्ति डिसीजन ले रहा है कि तुम्हें फांसी की सजा होगी, कि कारावास होगा, कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कि बेल होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ अभी सब चलेगा, गड़बड़ होगी। अभी किसी को लगेगा साहब ऐसी किसी डिसीजन दे दी जज ने, कोर्ट ने, सब चलता रहेगा। ये वाला कोर्ट कभी भी बेईमानी नहीं करता। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है?
282 गाथा की चर्चा चल रही है। वह चर्चा में क्या कर रहे हैं कि राग द्वेषादि रूप द्रव्य कर्म का उदय, ठीक है, उस समय में जीव उन रूप हो जाता, बस इतना है। अब उन रूप होता है, इसके ऊपर कल किसने विचार किया, होमवर्क दिया था, किसी ने प्रयास किया, उन रूप होना मतलब कैसे हुआ जा सकता, कैसे होता है जीव उन रूप, कोई ओके। और बराबर अच्छा, चलो प्रयास तो हो रहा है। और इसमें सरल बात इतनी सी है, द्रव्य कर्म जो है यह तो उद्गल से बने हैं, जड़ है, उनमें भी राग आदि के भाव होते, 87 88 गाथा देख लेनी चाहिए समय सार जी। अब उनका उदय हुआ और जीव उन रूप हुआ, मतलब क्या हुआ, जीव की श्रद्धा उनने उसमें अहम कर लिया, श्रद्धा उनकी पर्याय, जीव उन रूप हुआ मतलब चारित्र गुण ने अनंतानुबंधी का उन रूप बना कर, अनंतानुबंधी का राग द्वेष कर दे, चारित्र ने विकार किया। और ज्ञान ने क्या किया, ये जो दोनों कर रहे श्रद्धा और चारित्र, और प्लस जो जानने में आ रहा है, द्रव्य कर्म का उदय जानने में आ रहा है, बाहर में धन पुत्र मित्र आदि जानने में आ रहे, ये भी झलक रहे बाहर में, मतलब वो बाहर में खड़े हैं, ज्ञान में झलक रहे, जैसे दर्पण में वस्तु झलकती, वस्तु बाहर है और एक दर्पण में झलक रही, ऐसे ज्ञान के पर्दे के ऊपर ये झलक रहे, और ये झलकते हुए भी ज्ञान इनसे भेद नहीं कर पाता। ये ज्ञान का मिथ्या ज्ञान है ज्ञानी जान रहा है, क्या जान रहा है, बाहर में धन है, बाहर में पुत्र है, बाहर में मित्र है, और वो मित्र और पुत्र ज्ञान में झलका, और उसी समय में द्रव्य कर्म के राग आदि का उदय हुआ जो पूर्व में बांधे थे, और उसी समय में एक साथ होता है सब, बाहर में वो व्यक्ति वस्तु खड़ी है अपनी अपनी योग्यता से, द्रव्य कर्म का उदय अपनी अपनी योग्यता से हुआ है, किसी ने कराया नहीं, उसकी ऐसी परिणमन करने की योग्यता। जैसे आम को किसी ने हरे का पीला नहीं किया है, कोई कहेगा साहब हमने तो उसमें रखा तभी हुआ, तो तुम कर सकते थे, तो 4 में से 2 ही हुए, 2 क्यों नहीं हुए, 2 अभी भी हरे, अपनी योग्यता से हुए। भले तू भ्रम करना है तो कर कि साहब मैंने पाल बराबर बांध दी इसलिए वो हरे का पीला हो गया या खट्टे का मीठा हो गया, तो सभी आम मीठे होने चाहिए, तू अगर कर सकता है वहां तो जैसे वहां नहीं कर सकते हैं, ऐसे द्रव्य कर्म के उदय में या उसको सत्ता में रखने में या उसको बाहर फेंकने में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने परिणामों में कर सकते हैं, समझदारी, परिणामों के निमित्त से अगर कर्मों में कुछ हो जाए, उदीर्णा आदि जो भी कुछ होने, वो बात जुदा। तो एक साथ क्या हो रहा है, मैं तो एक घटना कह रहा हूं, ऐसा तो बहुत सारी चलती है, बाहर में मित्र या पुत्र या धन खड़ा है, अंदर में द्रव्य कर्म का उदय है और राग आदि वाला, जैसे 8 कर्म का उदय, बट हम राग आदि का ही ले रहे क्योंकि राग से ही मन तो नया बंद होता है। और उसी समय में जीव ज्ञान में भी झलक रहा है, क्षय ज्ञान की इतनी योग्यता है, और वो स्वाद आ रहा है उसका, किसका, कर्म का भी स्वाद आ रहा है, बाहर के पुत्र का भी जो झलक रहा है या मित्र झलक रहा है उसका भी स्वाद आ रहा है ज्ञान में। और उसी समय में श्रद्धा वहां या तो राग या तो द्वेष कर रहे, श्रद्धा की पर्याय, श्रद्धा का मतलब पर्याय इसमें गुण कुछ नहीं करते। उसी समय में चारित्र भी, ये दोनों अपने अपनी योग्यता से कहते, कहने में ऐसा उपचार से आएगा श्रद्धा मिथ्या थी इसलिए चारित्र ने अनंतानुबंधी का राग किया, ऐसा कुछ नहीं, चारित्र ने अपनी योग्यता से किया, श्रद्धा ने अपनी, निमित्त निमित्त संबंध इनमें भी, श्रद्धा अगर सम्यक हो जाएगी तो चारित्र अनंतानुबंधी वाला राग कर ही नहीं पाए, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये दोनों साथ में हुए और उसी समय में ज्ञान ने इन सबको या तो राग रूप या तो अपने रूप जाना, और उसी समय में ज्ञान अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं जाना। एक साथ ये अज्ञानी की बात चल रही, पहले से तीसरे गुणस्थान या पहला ही गुणस्थान ले लो, दूसरे तीसरे में भी जाते नहीं, चौथे वाले से तो ज्ञानी है।
तो पहले वाले का ये गड़बड़ हो रही, कब से हो रही? कह रहे अनादिकाल से। और कब तक होती रहेगी? जब तक ये अपने आत्मा के दर्शन नहीं करते। आत्मा के दर्शन मतलब प्रतिदि पूर्वक, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, ऐसा जब तक नहीं करता है तब तक वो चलता। इसको काटना। और वो दर्शन कब कर पाएगा? वेद ज्ञान को, पर से भिन्न स्व के वेद ज्ञान। उसके लिए तत्व विचार करेगा, तत्व विचार के लिए स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय के लिए भावना भाई। तो भावना, स्वाध्याय, तत्व विचार, ये तीनों साथ में चलेंगे, बाकी का जीवन भी ऊपर उठता रहेगा। क्योंकि जब भावना सही है, अंदर में कोई छलावट नहीं है, अब है निक्की हो गया कि भाई अभी ये सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष अवस्था प्राप्त करनी और कुछ दूसरा उपाय नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो फिर वहां पे समझ में आ जाता है ज्ञान में ये करनी होगी, ये नहीं करनी होगी। निचली भूमिका में भी ये खानी होगी, ये न खानी होगी, ये पहननी होगी, ये नहीं पहननी होगी, ये न्यायपूर्वक है, अन्यायपूर्वक है, नीतिपूर्वक है, अनीतिपूर्वक है, आदि आदि समझ आता है। वो अपने आप उठता है, उससे बलजोरी करनी नहीं पड़ती, उठ जाता है। तो ये अज्ञानी की ये भूल है, और ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करता है। 514 नंबर पेज के ऊपर गाथार तो पढ़ लिया था, सेम 282 281 सेम बात चल रही है, इसलिए सरसरी नजर से देखते हैं। टीका 514, निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म का जितना निमित्त, जिनका निमित्त है, ऐसे जो यह राग द्वेष मोहादि परिणाम है, वे ही पुनः राग द्वेष मोहादि परिणाम के निमित्त जो उद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। जो हम तात्पर्य हिंदी 281 में चर्चा कर गया। आगे जो हम राग करने वाले उसका हम अभी तैयारी कर लेते। अभी हम ऐसे परिणाम करते कर्म उदय में कि जिससे नए कर्म ऐसे बनेंगे जो उदय में जब आएंगे वापस वैसे ही राग द्वेष कराएंगे। हाँ, मैंने कल वो भी कहा था, बीच में एक चांस है, बीच में ऐसा चांस है, बीच में जीव पुरुषार्थ पूर्वक परिणाम को ठीक करे। किसके परिणाम? दूसरे के नहीं, अपने अपने परिणाम को ठीक कर ले। ठीक करना मतलब अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध, तीन ही परिणाम। फिर उसके भेद प्रभेद बहुत सारे, तो वो अगर ठीक कर ले तो कर्मों का जो भी अपकर्षण आदि होना है, अंत कोड़ा कोड़ी होना है, वो सब हो जाए। श्रेणी का कल हमने चर्चा की थी, 70 कोड़ा कोड़ी का घाट तो बांध ली या 33 सागर की कर ली, इतने कर्म, बट बाद में परिणाम सुधार ली। सुधारे तो ऐसे कितने, वो उदय में आने के पहले 3 दिन बाद किया हो, जब भी हुआ होगा। अभी तो केवल एग्जैक्ट जानते, इतना तो एग्जैक्ट अभी जिनवानी में मिलता नहीं कि साहब इतने बजे ऐसे ऐसे किया, वो नहीं। तो जब भी उसके परिणति ठीक हुई, अरे ये मैं क्या कर बैठा, टर्निंग आने को कितना टाइम लगा, अंतर में कितने साल का था बौद्ध मत का तगड़ा जो दिमाग में था, अंतर मुहूर्त में काम हुआ। अंतर मुहूर्त में परिणाम ठीक कर दिए तो 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी लेके आ गए। और जब भी आयु बंद के समय में जो परिणाम हुएगे, 33 सागरोपम को 84,000 असंख्यातवा भाग लेके आ गए। तो सामर्थ्य सब में ही है, ऐसी कोई बाधा नहीं। कोई कहेगा साहब उनका तो वज्र ऋषभ नारासन, वज्र ऋषभ नारासन केवल ज्ञान शपथ श्रेणी के लिए चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए नहीं। 5वें आरे में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। औपशमिक और शैक्षमिक सम्यक दर्शन अभी भी खुला है, शाइट नहीं मान। औपशमिक और शैक्षमिक आज भी खुला है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। तो वो करने के लिए, वो करते वक्त अंत कोड़ा कोड़ी हो ही जाए, उसके लिए कोई हमारा 6 सनन में हो सकता है। वज्र ऋषभ भी चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं वहां। तो ये कह रहे हैं यह इस तरह से बंध के कारण है। भावार्थ, अज्ञानी के कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष मोहादि परिणाम होते वे ही पुनः आगामी कर्म बंधन के कारण। और ये चक्र, इन्होंने चक्र बता दिया, ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से छूटने के लिए प्रत्येक को अर्जुन बनना पड़ेगा। अभिमन्यु बनेंगे तो जोश में अंदर तो आ गए, बाहर ही नहीं आ, वही खत्म हो जाए। आधा अधूरा नहीं लेना। अभिमन्यु का हमने अन्यमति के महाभारत आदि देखे होंगे, तो क्या हुआ, तो बोलते वो उनकी इसमें कल्पना है कि वो जब पेट में था तो अर्जुन वो विद्या जो भी थी चक्रव्यूह को भेजने की, वो उसकी पत्नी को बता रहा
और बोलते उसने वैसा सुना, और फिर जब तक अंदर जाने तक तो सुन लिया, और बाद में उसको नींद लग गई तो ऐसा वो मानते उनकी जो भी होगी, तो वो भी सो गया तो उसे नहीं जानने में आया, तो इसलिए अंदर तो चला गया, बाहर नहीं आया। आप अर्जुन को पूरी कला बता दी, हमें अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं, क्योंकि अभिमन्यु बनेंगे तो चित हो जाएंगे, फिर अभी कितना संसार है वो पता नहीं, फिर तो भटकना ही पड़ेगा। अब अभिमन्यु को हो पाया, क्यों हुआ? अन्य मति की अपेक्षा से आधा अधूरा सुना। ये से हम जिनवानी के उपदेश को, प्रयोजन भूत को, वस्तु व्यवस्था को आधा अधूरा लेके भागेंगे तो या तो निश्चयवासी हो जाएंगे, चित हो जाएंगे, व्यवहारवासी हो जाएंगे, चित हो जाएंगे, उभयवासी हो जाएंगे, चित हो जाएंगे। और जो बराबर नहीं लगाएगा, अपेक्षा समझेगा, काम इससे होगा, हाँ ठीक है, बट बीच पड़ाव में ये व्यवहार भी साथ में चलेगा, ये सब बराबर समन्वय करके जो चलेगा उसे कोई बाधा नहीं, वो बराबर तीर जाए। साधवाद रूपी जिनवानी को बराबर पकड़ते आना चाहिए, आधा अधूरा लेके भागता छूटेगा, साहब ऐसा कहाँ है, देखो इस गाथा में ऐसा कहाँ है, और अपना ही पोषण करता जाएगा। तो टोडरमल जी साहब ने ये से जीवों के लिए खास मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वां अधिकार लिया। लोगों को यही नहीं समझता है, बोलते हैं टोडरमल जी साहब को ऐसा लगा कि प्रथमानियोग का प्रयोजन क्या है, करणानियोग, चरणानियोग, चारों अनुयोगों का, और इनकी कथन पद्धति क्या है, इनमें दोष कल्पना क्या क्या सोचते हैं जीव, और परस्पर अनुयोगों में क्या विरोधाभास दिखता है, जो विरोधाभास है नहीं, जीव को समझता नहीं। ये बराबर से लिया, ये प्रकरण अच्छे से कोई समझ ले और भाव भाषण हो जाए तो कोई भी जिनवानी पढ़ सकता है, आराम से समझ में आ सकता है। जिनवानी को समझना कोई कठिन काम नहीं, बैठ के आराम से समझ सकते, क्योंकि स्वामी जी समझ सकते हैं खुद के बलबूते पे, हम भी तो समझ ही सकते हैं, हम भी उनके साथ साथ वाले, तो ऐसा कोई बाधा नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये पुनः आगामी कर्म बंधन का कारण हो जाता है, ये चक्रव्यूह कराता रहता है। छूटने का अवसर हमने 311 से 313 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक से विस्तार से पढ़ लिया। कब आएगा अवसर? अवसर कब लेना चाहिए छूटने का? मंद कषाय, जब हमारी कषाय अभी जैसे मंद है, हमें भाव हो रहे कि हम चलो जिनवानी को समझते, तो ऐसे मंद कषाय के अवसर में वह स्वाध्याय पूर्वक, मतलब आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश ग्रहण करके, जिसे स्वाध्याय कह रहा हूं मैं, और युक्ति का आलंबन करे, जिसे तत्व विचार कहते हैं टोडरमल जी साहब। तत्व निर्णय, तत्व परीक्षा, तत्व विचार, पुरुषार्थ सब ले लो, इसे ये सब ज्ञान में चलेगा। ये करे तो स्वानुभव प्रत्यक्ष स्व समय में हो जाए। स्वानुभव प्रत्यक्ष में समय नहीं लगे, वो तो अंतर्मुहूर्त की प्रक्रिया है, उसके पहले ये करना पड़ेगा, और इसके लिए जो डटा रहेगा उसका काम हो गए। तो मंद कषाय में प्रमाद में काल न गवाते हुए संगी पंचेंद्रिय अवस्था में हो सकते। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय उस अवस्था में नहीं कर सकते, संगी जब होंगे तब पॉसिबल है। संगी में भी तीव्र कषाय का उदय है, उस समय में भी उपदेश ग्रहण नहीं करे, वो भागेगा बाहर, उसको जड़ जाएगा, वो आएगा ही नहीं। वो कहता है ठीक है, बाहर से थोड़े दर्शन कर लिए, हो गए भगवान के, अब बाद में उपदेश बाद में सुने। बट जिसे हो गया नहीं अभी करना है, कर सकते, वो बराबर ग्रहण करके अपना काम कर लेगा। तात्पर्य टीका में जैसे न आचार्य देव ने मात्र मोह, राग, द्वेष, हास्य, इनको थोड़ा सा घटित करके दिखाया किसका क्या कैसे लेना, तात्पर्य हिंदी उसी अर्थ को दृढ़ करते पूर्व गाथा में मैं रागादि हूं, ऐसा अवैध रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन रागादि भाव को उत्पन्न करने वाले नूतन मतलब नवीन द्रव्य कर्मों को बांधता है, ऐसा कहा गया। तो बंद कैसे होता है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन में भी बंद होता है, बट वह अभेद रूप परिणमन नहीं होता है। ये अज्ञानी का जो है अभेद रूप परिणमन होता है, फर्क है, बहुत फर्क है। और ज्ञानी के इसलिए अध्यात्म की भाषा में अप्रत्याख्यान आदि से जो बंद होता है उसको बंद कहा ही नहीं है। अज्ञानी वाले बंद को ही बंद कहा है। तो अज्ञानी ने क्या किया? मैं राग आदि वो ऐसा अभेद रूप से परिणमन किया,
किसने किया? अज्ञानी ने स्वयं किया। परिणमन कहाँ हुआ? ध्रुव में नहीं हुआ, गुण में नहीं हुआ, गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं हुआ, पर्याय में हुआ। कौन सी पर्याय में हुआ? अस्तित्व वस्तुत्व की पर्याय में भी नहीं हुआ। मुख्यतः से श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, और उसमें ज्ञान को ज्यादा आड़े हाथ लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जान सकता है फिर भी जान नहीं रहा, और भेद न जानते हुए अभेद हो रहा है। बस ये गड़बड़, मतलब भेद में अभेद करना, अभेद में भेद करना, ये भेदाभेद विपर्य ज्ञान करता है। द्रव्य कर्म वाला राग जुदा है, मैं जुदा हूं, मैं मतलब चैतन्य आत्मा त्रिकाली ध्रुव, ये सब ज्ञान के पर्याय निर्णय नहीं करते, और वो दोनों को एक ज्वाइन कर देती, होता नहीं ज्वाइन, बट ये सब भ्रम से मान लेती, यही मिथ्या। तो जिन धर्म का मिथ्या तो क्या? अपने चतुष्कय को छोड़ के कोई भी पर द्रव्य को अपना जानना, अपना मानना, अपने रूप प्रतीति करना, अहम करना, श्रद्धा करना, अनुभव करना, विश्वास करना, ये मिथ्या। उससे मुझे कुछ मिलेगा सुख आदि, या उससे मुझे दुख मिल रहा है, मैं उसको सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसी सभी प्रकार की कल्पनाएं मिथ्या। परिणामों, मिथ्या को परिणामों में ही घटित करा रहे, बाहर की शरीर की क्रिया आदि की कोई चर्चा नहीं चल रही। निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी बात ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतना घना नहीं, जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज की बाहर की क्रिया मिथ्या तो की लगती ही नहीं, खुदेव को गुरु को धर्म का सेवन ही नहीं करते, और जैसा 11 अंग में लिखा है वैसा ही उनको याद है, वैसा ही कथन करते, तब भी वैसा ही करते, और फिर भी ये कह रहे अंदर में पड़ा हुआ है मिथ्या। कैसे? इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक कब कहा जाएगा? जब अंदर में भाव जैसा है वैसा बाहर में दिखेगा, है ही नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं हो, क्योंकि निमित्त पे आरोप कब आएगा? जब अनुकूलता होगी, तो यहां तो अनुकूलता दिख ही नहीं रही, तो उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये अभेद करना, मैं रागादि हूं, मैं रागादि हूं मतलब राग का, मैं धनवान हूं, ये भी राग हो गया, मैं अच्छे रूप वाला हूं, मैं इसका मित्र हूं, आदि आदि सब राग वाले आदि, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका पिता हूं, आदि आदि सब आ गए। इसका पेटारा बहुत बड़ा है, फिर उसमें सब लगा लेना जितना लगा सकते हैं। तो ये सा अभेद रूप से परिणमन करता हुआ यही मैं, ये सा करता हुआ जीव उन रागादि भाव को उत्पन्न करने वाले नूतन द्रव्य कर्मों को बांधता है, ऐसा कहा गया है। किंतु यहां शुद्धात्म भावना से रहित पने से राग मेरा है, इस प्रकार संबंध रूप से परिणमन करता हुआ जीव उन नूतन कर्मों को बांधता है, ये विशेष है। इसका कुछ विस्तार ऐसा है, जहां मोह राग द्वेष की व्याख्या की जाती है, वहां मोह शब्द से दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व आदि का जनक जानना चाहिए, किंतु राग द्वेष शब्द से क्रोधादि कषाय को उत्पन्न करने वाला चारित्र मोह जानना चाहिए। ये हमने चर्चा की हुई है बहुत बार। या शिष्य कहता है मोह शब्द से मिथ्यात्व आदि का जनक दर्शन मोह है, इसमें दोष नहीं, परंतु राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह है, यह कैसे कहा जाता है? तो कह रहे हैं इस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हैं। कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोहनीय में क्रोध तथा मान तो द्वेषांग रूप है, द्वेष के उत्पादक होने से, तथा माया व लोभ रागांग रूप है, राग के उत्पादक होने से। तो माया और लोभ राग को उत्पन्न करती, जब राग उत्पन्न होता है तभी माया और लोभ के भाव आए, या जब माया और लोभ के भाव आए तब राग, कि हमें कोई वस्तु में राग है, प्रयोजन कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा भाव आती है और इससे ये कार्य होगा, ऐसा राग होती, फिर वहां छल कपट चालू हो जाता। अंदर कुछ रहता है वो राग और बाहर में दिखाते कुछ, और लोभ में भी उस वस्तु के प्रति मूर्छा हो गई और उसको प्राप्त करने के लिए फिर मूर्छा लोभ आदि होते हैं, और क्रोध आदि किसी को मतलब किसी के प्रति हमें ये अड़चन आ रहा है हमारे कार्य में, तो द्वेष भावना से उसके प्रति होता है,
और मान में किसी को नीचा आदि दिखाना है, या वो ऊपर उठ रहा है तो वो कैसे नीचे हो जाए, ये सब भावना उसमें चलती। तो ये सब राग द्वेष के जनक ही है। नौ कषाय वेदनीय नामक चारित्र मोहनीय में स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये 3 तथा हास्य और रति ये 5 नौ कषाय रागांग रूप है, क्योंकि वे राग के उपाय। ये जो हास्य रति और रति जो है, ये जो नौ कषाय ये भी जीव के भाव है। एक तो हम जो हंसते चेहरे आदि से, या आंसू आदि बहाते, शोक करते, या किसी व्यक्ति आदि को डरते, भय से छिप जाते हैं, निकल जाते हैं, कुछ करते या कुछ, ये तो शरीर का जो है ये 9 कर्म का भय है, 9 कर्म का हास्य, 9 कर्म का शोक। और एक अंदर द्रव्य कर्म का भी हास्य है, शोक है, भय, जो कार्बन वर्गना से बना हुआ है, उद्गल से बना हुआ है, ये औदारिक से बना है। जैसे ऐसा नहीं कि औदारिक नहीं होता है, 9 कर्म वही क्रिएट में भी 6 माह बाद पता चलेगा, 6 महीने पहले, कि अभी जाके पृथ्वी काय में जाना है देव, तो उसको जो भी शौक होता है वही क्रिएट काया में, वो उसका 9 कर्म का हो गया। और जो द्रव्य कर्म में होता है वो आंखों से दिखता नहीं, केवली जानते हैं, वो होता है 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से मोहनीय कर्म की चारित्र मोह में से एक भेद। क्योंकि चारित्र मोह की कितनी प्रकृतियां है? 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में मोहनीय की 28 है। 28 में से 3 दर्शन मोह की, चारित्र मोह की 25 है, 25 में से 9 है, 9 में से एक हास्य है। तो वो जो कर्म उदय में आया है उसका भावी हास्य है। अब ये हास्य रूप जो उदय में आया, पूर्व में ऐसा मानना है, तो उस वजह से आता है। और उसी समय में जीव को नैमित्तिक रूप में, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म, और निमित्त रूप में वो हास्य करने के लिए वो चारित्र में ऐसा विकार होता, उसी साथ एक साथ होता है। अब हम ये आगम को पढ़ के और श्रुति ज्ञान में निर्णय करना है कि ऐसी होती, मतलब 4-5 चीजें होती, थोड़ा कठिन जाएगा बट समझना। बाहर में किसी व्यक्ति ने जोक किया, मिमिक्री की, ठीक है, और हमें चेहरे पे आदि में हंसी आई उस मिमिक्री को सुन के या देख के। उसी समय वो कह रहे हैं अंदर में भी हास्य नाम का 9 कषाय का द्रव्य कर्म उदय में, उसी समय में जीव के चारित्र गुण का हास्य करने का भाव है उसी समय। और उसी समय में मिथ्या तो होगा, तो उसमें अच्छा है, हंसना अच्छा है, हंसते अच्छा, हंसने से दुख खाली हो जाता, कम हो जाता। हास्य का क्लास ज्वाइन करना चाहिए। और देखो कितने लोग हंस रहे, देखो कितना अच्छा हंस रहा है, मतलब ये खुश है, ये खुश है मतलब इसको दुख नहीं। ज्ञानी कहते हैं जो बाहर से हंसता हुआ दिख रहा है, अंदर में ये दुखी, अगर उसको आत्मा की जानकारी नहीं है, फिर भले ही करोड़पति रहे या कुछ भी होता रहे उसका, क्योंकि वो सुखाभास है, बाहर में दिखने वाला। तो मैं कह रहा था उसी समय में अंदर में द्रव्य कर्म वाला हास्य उदय में, उसी समय में चारित्र गुण का विकार हास्य वाला, चारित्र का भी ऐसा विकार होता, चारित्र के विकारी, चारित्र मोह का जैसे वो विकार है द्रव्य कर्म का, ऐसे चारित्र का यह विकार। और उसी समय में उन रूप, हाँ ये हंसना अच्छा है, उपादेय, ये सा श्रद्धा, ये मिथ्या। उसी समय में ज्ञान ने, हाँ ये अच्छा हो रहा है, ऐसा जानना, ये मिथ्या ज्ञान एक साथ हो रहा। और उसी समय में त्रिकाली शांति से बैठा हुआ शुद्धा, वो पकड़ में नहीं आ रही। देखो कैसी गड़बड़ हो रही, इतनी सी गड़बड़ हो रही, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। त्रिकाली शुद्ध आत्मा का परिणमन अपना अपना चल रहा है, उसके और मिथ्यात्व की पर्याय जा हो रही, दोनों के प्रदेश एक, प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं, एक ही जीव में हो रहा है। ज्ञान में मिथ्या ज्ञान की पर्याय हो रही है और त्रिकाली के प्रदेश एक। उसी समय में चारित्र में हास्य कषाय का भाव हो रहा है, 9 कषाय का,
वो पर्याय और त्रिकाली के एक ही, तीनों चारों के। और बाकी भी हम 4 मुख्य ले रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं। उसी समय में एक क्षेत्रांगा कार्बन शरीर में से हास्य कषाय का उदय हो, द्रव्य कर्म, जिसके कार्बन वर्गना से बने हुए, और उसी समय में शरीर में खिलखिलापन हो रहा, और उसी समय में बाहर में कोई मिमिक्री कर रहे, ये सब साथ में चलता। हमें क्या लगता है सब उसकी वजह से मैं हंसा, या उसने मुझे कुछ डांटा इसलिए मैंने गाली दी, ये कह रहे इसलिए मैंने क्रोध किया, क्रोध की चर्चा यहाँ चल रही, ये कह रहे ऐसा कुछ नहीं। घना निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कौन करे, तो उपादान पे ही डाले तो उपादान के पर्याय की गड़बड़ है। क्रोध आदि करने की, हास्य आदि करने की, जो भी कुछ कर रहा है, शोक आदि कर, शोक में मतलब किसी को शोक हुआ, कोई बाहर में गुजर गया, उसी समय में बाहर में आंसू आए, उसी समय में कहते शोक नो कषाय का उदय, और उसी समय में जीव ने भी शोक का भाव किया चारित्र में, और उस भाव को अच्छा माना कि अरे गुजर गया तो रोना ही चाहिए, साजी के इतने अच्छे थे वो, तो उसी समय में श्रद्धा ने मिथ्या तो कर ली, हो गया जैन धर्म का मिथ्या, कि तुमने पर से एक किया, अपने को जोड़ा उससे, तुमने त्रिकाली में शोक ही नहीं, और शोक करना इसलिए पर्याय का भी स्वभाव नहीं, पर्याय का ये भी भाव है शोक करना, और उससे क्या मानता है, अच्छा मान, बोलते शोक करते तो मेरे काम हो जाते। अरे पागल, तेरा स्वभाव क्या है, तेरे को काम ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तेरे में कुछ कमी नहीं। उसको लगता है थोड़ा सा रो दिया तो पिताजी मेरे को लाके दे देते, मोबाइल लाके दे देते, ये लाते तो रोना अच्छा। अरे ऐसा नहीं करना, तुम तो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो, तुम उपादेय मार रहे हो, तुम ऐसा समझ रहे हो मनुष्य पर यही सत्यार्थ है और उसी में ये काम करने के लिए मिला, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास करना, साथ साथ में चलता है। अभी ये दिख नहीं रहे, ना त्रिकाली दिख रहा है, ना मतलब चर्म चक्षु से बोल रहा हूं मैं, ज्ञान चक्षु से तो दिखेगा, ना श्रद्धा की पर्याय दिख रही, ना ज्ञान की पर्याय दिख रही, ना चारित्र की पर्याय दिख रही, ना द्रव्य कर्म का उदय दिख रहा है। बाहर में सिर्फ शरीर दिख रहा है, शरीर में भी अगर आईने के सामने हंसता हुआ दिखेगा तब दिखेगा, रोता हुआ रहेगा तब दिखेगा, ऐसे तो खुद को खुद देख ही नहीं रहा। ठीक है, महसूस हो रहा है आंखों में आंसू आ गए या दांत खिलखिला रहे, बाहर में सिर्फ उतना दिखता है। वो बोलता है उसकी कोई गलती नहीं, नो कर्म की, वो तो बेचारा उसका धंधा है, वो मिमिक्री करता है, कुछ जो भी वो कर रहा है, या उसका भी देहांत तो हो गया, वो चला गया, वो उसकी योग्यता थी, आयु कर्म खत्म हो। अज्ञानी ये जानता नहीं और ये उनरूप हो जाता। उनरूप मतलब राग रूप, द्वेष रूप और साथ में मिथ्या। मिथ्या तो ही उनरूप मतलब ही मिथ्या, अटैचमेंट, बस इतनी गलती। इतना अधर्म चल रहा है अनादिकाल से और इसी से बंद हो, और कर्म बंधन ही संसार का दुख का कारण, और कर्म से छूटने का उपाय एक ही, टोडरमल जी साहब कहते पूरा मोक्ष मार्ग में गजब काम किया सरल भाषा में। अब वो भी कोई समझने का प्रयास नहीं करे तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते फिर हम क्या करें, कोई चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र रहे तो फिर भी नहीं करे तो हम क्या कोड़ी, तो वो तो 10 बार 20 बार 50 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका मेन फोकस इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत देके कि मिथ्या तो कैसे होता है और फिर उससे क्या गड़बड़ होती, पूरा फोकस उसी के ऊपर डाला। मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ ही किया था सम्यक दर्शन, उसमें अपनी पुनवानी अच्छी है कि उन्होंने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण बहुत गजब लिखी। सम्यक तो सन्मुख वाला और पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति गजब के प्रकरण, बाकी तो पूरा ही, पर इसमें माल दे दिया, छूटना कैसे, छूटने का अवसर कब मिलता है, गजब सूक्ष्मता थी उनके पास, इसलिए उनको पंडितों के पंडित कहा जाता, गजब कार्य। तो कहने की चर्चा क्या चल रही है कि एक साथ ऐसे अभी मैंने हास्य और शोक में घटाया, ऐसा सब ले लो, जुगुप्सा में ले लो, बाहर में कीचड़ है, निष्ठा है, कुछ पड़ी है, और यहाँ पे जुगुप्सा हो रही, जुगुप्सा के भाव आ रहे, ये क्या पड़ा है, ये सब चेहरा, ये सब नो कर्म। ये कहते ये तुम नहीं हो, ये तो उसकी परिणति हुई है, शरीर निमित्त रूप में तुम्हारे भाव है,
वो भी अनुकूलता के आरोप आए, बाकी अंदर में तुम्हारा तो मस्त विराजमान है, उसको देखो। ये हास्य हास्य, और इसको कोई ये इनको अच्छा माने, ये मिथ्यात्व है। कषाय को अच्छा माने, क्रोध किए बिना मेरा घर में चलता नहीं, घर में मेरे कंट्रोल में रहते, थोड़ा डांटना ही पड़ता है, बच्चे तो भी कंट्रोल में रहेंगे। अरे डांटना भूमिका अनुसार, हाँ या ना वो उसका उसका देखो, मान्यता में तो ठीक रखो कि क्रोध बुरा है, मान बुरा है, माया बुरी है, लोभ बुरा है, हास्य बुरा है। हंसने के क्लासेस अभी ज्वाइन करने के भाव रहे, जाओ, कोई बाधा नहीं, वहां ऐसी मान्यता रखो। सब मान्यता रखेंगे तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, अच्छा है ना, आ जाओ घर पे, ये सुनो, समझो इसको, क्योंकि ये राग है, राग खराब है। तो साहब आप बोलते बोलते आप भी हंस रहे, बस रहे, अब उसको अगर हम जान रहे तो जान रहे। तो ये हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा करना अच्छा नहीं, रति तो करनी चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए भाई, मिथ्या तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा भाव आया, उसको अच्छा माना कि विकेट डाउन। सूक्ष्म है जिन धर्म का, वस्तु स्वभाव भी सूक्ष्म है, और ऐसे सूक्ष्म वस्तु स्वभाव को सर्वज्ञ का ज्ञान सहज देख लेता है, जान लेता है, और सहज ओंकारमय ध्वनि में आ जाता है। मैंने थोड़ी दिन पहले कहा, वस्तु स्वरूप में और भगवान के केवल ज्ञान की पर्याय में अत्यंत अभाव, क्योंकि वस्तु स्वरूप मतलब तीन लोग का, पर केवल ज्ञान की पर्याय में और ओंकारमय दिव्य ध्वनि में अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव दोनों, एक पुद्गल वाला है, एक जीव वाला है। दिव्य ध्वनि में और गंधर्वों के श्रुत ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में अत्यंत अभाव। गंधर्वों के 14 पूर्वी के या 12 अंगी के श्रुत ज्ञान की पर्याय में और उनके वचन से जो उपदेश निकल रहा है आचार्य आदि को, या जो भी उनके आसपास में है, उनमें भी अत्यंत अभाव है, दो द्रव्य ही जुदा। और वो परंपरा से आके दर्शनाचार्य देव, पुष्पदंत जी, भूतबली जी, कुंद कुंद जी, ये सब के वहां पे उनके ज्ञान तक पहुंचना, और वो ज्ञान में जो है वो भाषा में आना, लेखनी भी ऐसी चलना, वो शब्द भी ताड़पत्र पे ऐसे आना, और वो 2000 साल तक बचे रहना, कल्पना नहीं कर सकते वस्तु से। वस्तु स्वरूप को बता रहे, वस्तु स्वरूप तो बहुत आगाड़ है, बट उसका अंश इतना बता दिया कि जिससे अपना काम चल जाए, अपना काम हो जाए। हमने चावल तो बहुत सारे 10 किलो लगाए पकने के लिए, सब 400-500 लोग आए, बट थोड़े में अपना काम हो जाए, पकड़ में आ जाएगा, पूरे चावल पकड़ में आ जाए, बट वो कला आनी चाहिए। तो ये इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए। अभी इसके ऊपर विचार, आज का होमवर्क, हास्य रति रति सही में अच्छा बुरा है, मतलब हे रूप है, कषाय। भगवान ऐसा कह रहे, मैं क्या मान रहा हूं, और मान रहे अच्छा तो अच्छा ही कहो, वहां ऐसा नहीं मैं भी ऐसा मान लूंगा तो सुधरने के चांस नहीं हूं, जैसा मानते वैसा करो। अब इसे छूटने का उपाय क्या था? तो जो भ्रम क्या था, भ्रम को दूर करो। सब कैसे करें? ज्ञान पूर्वक करें, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, निर्णय करो कि किस अपेक्षा से हास्य को कषाय का है, बुरा का है, हे का है, उपादेय क्यों नहीं, हंसने से बीपी कंट्रोल में कैसे नहीं आती, हंसते नहीं है, टेंशन में रहते इसलिए बीपी बढ़ जाती है, हंसेंगे तो कम हो जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, तो मुनिराज तो हंसते ही नहीं, उनकी बीपी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी विपरीत मान्यता नहीं, मान्यता ठीक करनी चाहिए, मान्यता ठीक करने में पूरा फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के ऊपर पूरा फोकस लगा देते द्रव्यलिंगी अभवी, 11 अंक का ज्ञान कर लिया, तब पे पूरा फोकस कर दिया, क्रिया पे बाहर के 28 मूल गुण पे पूरा फोकस कर दिया, और श्रद्धा पे पूरा फोकस कर दिया, धुकते भी नहीं, कुदेव कुगुरु विकल्प भी नहीं आप, और फिर भी
वो कह रहे कोरे के कोरे रे, संसार एक किंचित मात्र, मतलब इतना महत्वपूर्ण है, इजी, बट वो पकड़ में आ गया। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, उदाहरण दिया था, एक कोई बड़ी फैक्ट्री थी, रिलायंस जैसी या कोई होगी, बहुत बड़ी मशीनरी थी, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो व्यक्ति का अगर 1 घंटा भी अगर वो मशीन बंद रह जाए तो मान लो उस समय में, और एक्चुअल घटना हुई, वो एक्चुअल में वो जापान आदि से किधर से लाई थी मशीन, तो उसका 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, प्रॉफिट का। इतना माल वो बनाता था फटाफट 1 घंटे में, कल्पना करें जो भी रहेगा। तो उसने अपने जो भी लेबर थे वहां पे काम करने वाले एक्सपर्ट, उनसे ट्राई किया, नहीं हुआ, तो मजबूरी में 2 दिन बाद उन्होंने जापान में फोन किया, फटाफट जितना अर्जेंट भेज सकते हो भेजो, मान लो 1 आध दिन में आ गया। आया, उसने देखा, और उसने बस एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसा नट था, फिट किया, और वो मशीन चालू हो गई। उसने बोला कितना फीस है? बोले 50 लाख। बोले आपने नट तो फिट किया, और क्या किया? बोले ये नट अगर कोई यहाँ का भी फिट कर सकता तो मुझे क्यों बुलाया? मेरे पास जो एक्सपर्टाइज है, जो बराबर पॉइंट कहाँ गड़बड़ है वो पता करके और कर दे। हम क्यों देते साहब? एक्सपर्ट डॉक्टर के पास गए, 5,000 रुपये फीस थी, 2,000 रुपये, 3 मिनट चेक किया, और क्यों जाते? हम नॉर्मल के पास क्यों नहीं जाते? घर बैठ के मेडिकल पे जाके क्यों उपाय नहीं करते? एक्सपर्ट बता देगा प्रॉब्लम क्या है। बस ऐसे ही ये श्रद्धा का प्रॉब्लम ज्यादा कठिन नहीं है, बट उसमें थोड़ी सूक्ष्मता लगी, वो सूक्ष्मता पकड़ में आ गई तो सरल वो निकल जाए गड़बड़ वाला। ये कह रहे हैं यहाँ पे ये 3 तथा हास्य वृत्ति, ये 5 नौकशा राग रंग रूप है, रागांग रूप है, क्योंकि वे राग आदि के उत्पादक है। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा नामक 4 नौकशाएं द्वेषांग रूप है, क्योंकि वे द्वेष के उत्पादक है। इस अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह मिथ्या तो कहा जाता है, तथा राग द्वेष शब्द से चारित्र मोह कहा जाता। चारित्र मोह के आ जाएंगे सब, ये सब सर्वत्र जानना चाहिए जा जाए। इसलिए मैंने आगे वो भी कहा था, सिर्फ मोह आया वहां पूरा मोह नहीं ले लेना, दर्शन मोह चारित्र मोह। मोह राग द्वेष आया वहां मोह मतलब मिथ्या तो लेना, राग द्वेष मतलब चारित्र मोह ले लेना। सिर्फ राग द्वेष आया वहां प्रकरण अगर ऐसा चल रहा है अज्ञानी का, तो वहां राग द्वेष में मिथ्यात्व आदि भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर चलता है साथ। तो जैसा प्रकरण रहेगा वैसा। सिर्फ राग आदि आए तो राग आदि मतलब राग द्वेष आदि सब, आदि का पेटारा बहुत बड़ा है। टोडरमल जी साहब ने कम से कम 200 बार से ज्यादा आदि शब्द का यूज किया है। अब उसको कोई विस्तार बुद्धि वाले अगर अच्छे से विस्तार करे, विस्तार बुद्धि वाले के लिए बहुत पेटारा है। हम जनरली क्या पढ़ के चले जाते, 300 पन्नों का पढ़ लिए, बट 300 पन्नों में 200 जगह पे या 500 जगह पे अगर आदि आया है तो आदि में ये क्या कहना चाहते, ये बैठ के निर्णय करना, ये भी पुरुषार्थ में है, ये भी समझ में आया इसमें। तो ये कह रहे हैं ये इस तरह से आए। इस तरह कर्म बंधन के कारण रागादि है, और रागादि का कारण निश्चय से कर्म का उदय है, किंतु ज्ञानी जीव नहीं है। ज्ञानी जीव इसका कारण नहीं, कर्म बंधन का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वह अपने स्वरूप की प्रतीति करता है, श्रद्धा और ज्ञान अचल रहते हैं, इसकी वजह से वो नहीं है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से सप्तम स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। ये 5 गाथा की चर्चा हुई। अब आगे की जो 3 गाथा है 283 से 285, इसमें मुख्यता से अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, ये 2 की चर्चा चली। तो आज के लिए और एक एडिशनल होमवर्क कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान मतलब क्या, लगभग पता होगा सबको। प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भी पता चल ही जाएगा उस बहाने। और यहाँ ये प्रकरण क्यों उठाए, कुंद कुंद देव ने क्या कारण है अप्रतिक्रमण, बीच में ये राग की बात चल रही है और प्रतिक्रमण कहाँ से आया? नियम सार ग्रंथ तो है नहीं, जहाँ पे नियम सार में तो वही चर्चा चलती है, यहाँ क्या कारण है? तो ये थोड़ा सा प्रयास करना, और फिर इसकी चर्चा कल करते हैं।